खबरों पर विस्तार से बात करें उससे पहले देख लेते हैं देश और दुनिया की 50 अहम खबरें। अमेरिका के केप गॉड से हैरान करने वाली तस्वीर आई सामने। तूफानी हवा में उड़ी होटल की छत, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी बाढ़ से बुरा हाल। सैलाब में समाई कई सड़कें, पानी से जूझते नजर आए लोग। चीन में सैलाब का कहर जारी। बारिश और लैंडस्लाइड ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। चीन के गुंगझाऊ में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 15 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लापता। बांग्लादेश में बाढ़ का पानी उतरने के बावजूद लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त। राहत शिविरों में लोग खाने और कपड़ों के लिए तरस रहे हैं। बांग्लादेश सरकार ने किया जल्द राहत का दावा। उत्तराखंड में बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड। पिथौरागढ़ से सामने आई लैंडस्लाइड की ताजा तस्वीर। अचानक पहाड़ का मलबा टूटकर सड़क पर गिरने लगा। गुजरात के डांग से सैलाब की डरावनी तस्वीर आई सामने। पानी की तेज धार से जंगल तबाह, रिहायशी इलाकों में भी घुसा पानी। लगातार हो रही बारिश से बड़ी मुसीबत। डांग में हजारों हेक्टेयर जंगल सैलाब में समाया। तटबंध टूटने से आई तबाही। पेड़ पौधे और जंगली जानवर सैलाब में बहे। जम्मू कश्मीर के डोडा के कांदनी इलाके में सड़क पर आया सैलाब। 2 दिन से हो रही है मूसलाधार बारिश से लोगों का जीना मुहाल। घरों में कैद रहने को लोग मजबूर। मुंबई वासियों की प्यास बुझाने के लिए खुशखबरी है कि तामसा और तुलसी झील में पानी लबालब भर चुका है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मायानगरी में पीने के पानी की दिक्कत पेश नहीं आएगी। मुंबई में लगातार भारी बारिश से बिगड़े हालात। मुंबई से सटे विरार के कॉलेज परिसर में जल भराव। कॉलेज ग्राउंड में नाव चलाते नजर आए छात्र। असम में भीषण बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। असम की बाढ़ से अब तक 35 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 78 तक पहुंच चुका है। मुंबई से सटे ठाणे में बारिश के बीच गटर में गिरी महिला, साथी महिला ने बचाई जान। मेनहोल खुला होने की वजह से हुआ हादसा। बिहार के मुजफ्फरपुर में बारिश के बाद हालात हुए बेकाबू। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव। रेलवे ट्रैक पानी में डूबे। सदर अस्पताल में घुसा बारिश का पानी। बिहार के दरभंगा में दोहरी मुसीबत का सामना कर रहे हैं लोग। बारिश और बाढ़ के पानी में दिखे खतरनाक सांप। सैलाब पार कर रहे लोगों में फैली दहशत। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बारिश और बाढ़ से हालात बदतर। पूरा इलाका टापू में हुआ तब्दील। सरकारी इमारतें भी पानी से लबालब। कूच बिहार में करीब 25,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। कूच बिहार में बाढ़ से हर तरफ त्राहिमाम। लोग पानी में बैठकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एक एक दाने के लिए लोग हैं मोहताज। बाढ़ की वजह से बीमारी का भी खतरा। राजस्थान के सीकर में सैलाब का सितम। अंडरपास में पानी में फंसी रोडवेज की बस। काफी देर तक फंसे रहे बस में सवार यात्री। यूपी के बिजनौर में बारिश से सड़क पर आया सैलाब। बारिश के पानी में फंसे सैकड़ों कांवड़िए। एक एक करके सभी कांवड़ियों का रेस्क्यू किया गया। यूपी के नौ में सैलाब के बाद आई तबाही की तस्वीर। बाढ़ में किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। सैकड़ों हेक्टेयर में खड़ी फसल तबाह। हर तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर। उत्तराखंड के हल्द्वानी के गांव से आई चौंकाने वाली तस्वीर। उफनती नदी पार करने पर मजबूर है बच्चे। बारिश होते ही शहर से गांव का टूट जाता है संपर्क। उत्तरकाशी के मोरी प्रखंड के लोग आज भी झेल रहे हैं 2013 की आपदा के दंश। ट्रॉली के सहारे नदी पार करते लोग। ट्रॉली खींचने के लिए मैन पावर का भी इंतजाम नहीं। यूपी के पीलीभीत से ग्रामीणों ने आदमखोर बाघ को पीट पीट कर मार डाला। 9 लोगों को घायल कर चुका था बाघ। अलीगढ़ में अस्पताल में घुसकर डॉक्टर की पिटाई। वारदात सीसीटीवी में कैद। रुपए के लेन देन की वजह से मारपीट। यूपी के कन्नौज में 2 गुटों के बीच झड़प। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। अस्पताल के अंदर पुरानी रंजिश में हुई झड़प से मरीजों में दहशत। ग्रेटर नोएडा के टोल प्लाजा में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी। टोल मांगने पर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष संजीव शर्मा ने आपा खोया। टोल कर्मचारियों को जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मजनू की जमकर धुनाई। लड़की के भाई और बहन ने आरोपी को सरेआम डंडे से पीटा। पिटाई का वीडियो हो रहा है वायरल। एमपी के उज्जैन में प्रेमी युगल को लेकर हंगामा। प्रेम विवाह करने जा रहे लड़का लड़की को लड़की के परिवार वालों ने रोका। भीड़ ने की युवक की पिटाई। यूपी के कुशीनगर में नदी में नहाने के दौरान B.Tech के छात्र की डूबने से मौत। छुट्टी में आया था गांव। बारिश के कारण बढ़ा है नदी का जलस्तर।
मध्य प्रदेश के बालाघाट में रेत से भरे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे के बाद डंपर का केबिन और बाइक जलकर खाक। बाइक सवार 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोलेनाथ को खुश करने के लिए शिव भक्त का अनोखा अंदाज। मेरठ में एक शिव भक्त रुपयों से बनी कावड़ ले जाते नजर आए। शिव भक्त दिल्ली का रहने वाला है। आधा देश बाढ़ से परेशान है, वहीं राजस्थान के पाली में लोग भीषण जल संकट का सामना कर रहे हैं। लोगों की प्यास बुझाने के लिए ट्रेन के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। हंगामे के बीच राज्यसभा में पास हुआ आरटीआई संशोधन बिल। विपक्ष ने संसद से किया वॉकआउट। कांग्रेस ने बिल को कमजोर करने का लगाया आरोप। लोकसभा में पास हुआ ट्रिपल तलाक बिल। पक्ष में 303 और विपक्ष में पड़े 82 वोट। सरकार की सहयोगी जेडीयू ने भी किया था बिल का विरोध। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक और एमएलए ने सीएम कमलनाथ से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं मिलने वाले विधायक। कुलभूषण जाधव मामले में विदेश मंत्रालय का बयान। आईसीजे में भारत के पक्ष में सुनाया है फैसला। काउंसलर एक्सिस के लिए हो रही है पाकिस्तान से बात। बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। दूसरी ओर उनके खिलाफ राजधानी लंदन में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लंदन की सड़कों पर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के माउंट आबू के रिहायशी इलाके में जहरीले सांप से मचा हड़कंप। एक्सपर्ट की मदद से सांप को पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में अस्पताल में जहरीला सांप दिखने से हड़कंप। सीढ़ियों के पास 2 सांप निकलने से मची सनसनी। मरीज की सूचना पर सांपों को वहां से हटाया गया। ग्रेटर नोएडा से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। जारचा गांव में कुछ शराबियों ने अजगर को पकड़कर वीडियो बनाया। करीब आधे घंटे तक जान से खिलवाड़ करते रहे लोग, बाद में जंगल में छोड़ा। मध्य प्रदेश के झाबुआ में इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए आदिवासी ले रहे हैं टोना टोटका का सहारा। गधे पर उल्टा बैठाकर निकाली बारात। 5 जुलाई के बाद से नहीं हुई है बारिश। गुजरात के दाहोद में बारिश के लिए अनोखा तरीका। पुरुषों के कपड़े पहन और हथियारों से लैस होकर महिलाएं मंदिर में पूजा करने पहुंची। गुजरात में एक महिला पुलिस को टिकटॉक वीडियो बनाना भारी पड़ा। महिला पुलिस ने थाने के अंदर ही टिकटॉक वीडियो बनाया। अफसरों ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के कोरबा में वन विभाग की बड़ी लापरवाही। पकड़ा गया हाथी जंजीर तोड़कर भागा। कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को ट्रैंक्विलाइज करके काबू में लिया गया। चीन से सामने आया हैरान करने वाला वीडियो। बीच सड़क पर खड़े एक ट्रक में अचानक हुआ धमाका। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। इजराइल से एक बिल्डिंग को उड़ाने की तस्वीर सामने आई। वेस्ट बैंक की काफी पुरानी बिल्डिंग हुई जमींदोज। सेना के अधिकारियों ने विस्फोट से उड़ाया। चीन से सामने आई सावधान करने वाली खबर। सकरे गैप में फंस गया एक बच्चा। 2 दीवारों के बीच बच्चे की अटकी सांसें। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे का किया गया रेस्क्यू। हवाई में एक पादरी की पिटाई का वीडियो वायरल। प्रवचन के दौरान पादरी ने वजनदार महिलाओं को लेकर दिया था विवादित बयान। नाराज महिला ने पादरी को स्टेज से दिया धक्का। कानपुर देहात में बोलेरो और पिकअप में आमने सामने हुई भिड़ंत। 2 महिला समेत 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घायलों में 4 की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की होने वाली ज्वाइंट एक्सरसाइज से बौखलाया किम जो। जापान के समंदर के पास दागी 2 मिसाइलें। विद्या बालन का सामने आया मजेदार वीडियो। लाल साड़ी में दिखा देसी अवतार। पति पत्नी के रिश्तों को लेकर फैंस को जोक सुनाया। शादी के बाद कौन सी देवी एक्टिव होगी, ये पति के कर्मों पर निर्भर करता है। और आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डाल लेते हैं। मानसून ने देश के आधे से ज्यादा हिस्से में हाहाकार मचा रखा है। कश्मीर से काजीरंगा तक सैलाब से जिंदगी डूबती उतरती नजर आ रही है। पानी के लिए तरसने वाला राजस्थान भी सैलाब ने उसकी मुसीबत बढ़ा दी है। एक तरफ बारिश के पानी से परेशान सीकर शहर है, तो दूसरी तरफ बूंद बूंद पानी के लिए तरसते पाली शहर के लिए जोधपुर से पानी लेकर रवाना होती ट्रेन। कुदरत के रंग भी निराले हैं।
सीकर में आसमान से इतनी बारिश हो रही है कि अंडरपास में भारी भरकम बस फंस गई। वहीं पाली शहर में पड़ रहे सूखे की वजह से जोधपुर से 15 लाख लीटर पानी लेकर ये ट्रेन रवाना हुई है। बारिश के कहर से मासूम को बचाने की कोशिश की ये तस्वीरें ओडिशा के मयूरभंज की है। यहाँ बारिश की वजह से जलका नदी में उफान आ गया, लिहाजा बच्चे को देग में डालकर नदी पार कराई गई। जलका नदी में उफान से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़ रहा है। गुजरात के डांग में भी भारी बारिश से बुरा हाल है। बारिश की वजह से नदी नाले सब उफान पर हैं। डांग में वाटरफॉल में सैलाब सा मंजर नजर आ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि हर किसी को डर लगने लगा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद गोलापार में बसे विजयपुर गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से कट गया है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। असम के नलबाड़ी में हर जगह बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह रात के अंधेरे में सुरक्षाकर्मी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला और उसके बच्चों को सुरक्षित निकाला गया है। बारिश के बीच दिन रात इसी तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सैलाब की मार से परेशान होकर सिर पर अपना सामान लेकर महफूज ठिकाना खोज रहे ये लोग मोतिहारी के हैं। यहाँ पिछले 2 दिनों में हुई बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। बारिश की वजह से यहाँ एकाएक सांप निकलने की घटनाएं बढ़ गई। साफ है कि सैलाब से इंसान ही नहीं बेजुबान भी परेशान है। असम में ब्रह्मपुत्र कहर बरपा रही है। भूटान से छोड़ा गया पानी वहां की मुसीबत बढ़ा रहा है और साथ ही साथ पूर्वोत्तर में बाढ़ से लोग परेशान हैं। यही नहीं, जम्मू कश्मीर का भी बारिश से बुरा हाल है। खास मुसीबत मुंबई वालों की है, क्योंकि भारी बारिश के चलते विरार में सड़क पर बोट चलाने की नौबत आ चुकी है। देश के बड़े हिस्से में मानसून मुसीबत बनता जा रहा है। बारिश रौद्र रूप में आफत बनकर बरस रही है। पहाड़ से लेकर मैदान तक हालात एक जैसे हैं। तस्वीरें आसाम के बारापेटा की हैं। भूटान की तरफ से पानी छोड़ने के बाद प्रशासन लोगों को अलर्ट रहने के लिए मुनादी करवा रहा है। यहाँ सेना लोगों को महफूज ठिकाने तक पहुँचाने के मिशन में जुटी है। देखिए किस तरह हर तरफ पानी का कब्जा दिख रहा है। सिर्फ मैदानी इलाके ही नहीं बल्कि पहाड़ों पर भी बारिश ने कहर मचा रखा है। तस्वीर जम्मू के डोडा की है। डोडा के कांदनी इलाके में बारिश के बाद सैलाब आ गया। जबरदस्त बारिश के बाद श्रीनगर में जल जमाव से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इलाकों से पानी निकालने के लिए पानी के पंपों की मदद लेनी पड़ी। श्रीनगर का लाल चौक घुटनों तक पानी में डूब गया है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की हालत देखिए, यहाँ सड़क पर नाव तैर रही है। मुंबई के बाहरी इलाके विरार में ये नजारा देखने को मिला। और अब कुदरत के कहर की एक तस्वीर 7 समंदर पार से दिखाते हैं। मेक्सिको से ज्वालामुखी विस्फोट की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहाँ का एल पोपो ज्वालामुखी एक्टिव हो गया है। इससे निकलने वाला धुआं आसमान में 1200 मीटर ऊपर तक पहुंच गया है। कुछ इस तरह मेक्सिको के एल पोपो ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ और 4000 फीट तक धुएं और राख के बादल आसमान में बिखर गए। ज्वालामुखी में पिछले 24 घंटे में 280 से ज्यादा धमाके हो चुके हैं। मेक्सिको का पोपो कटेपेटल ज्वालामुखी 5452 मीटर ऊंचा है और दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है। यही कारण है कि इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जाती है। ये मेक्सिको सिटी से 70 किलोमीटर दूर है। अगर इसमें ज्यादा बड़ा विस्फोट हुआ तो करीब 2.5 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं। साल 1994 के बाद ये सक्रिय हो गया है। इससे राख और लावा लगातार निकलते रहते हैं। कल तक पश्चिम बंगाल में जय श्री राम के नारों पर संग्राम था। अब दीदी जिंदाबाद के नारों पर भी दंगल है। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी से जुड़े छात्रों पर आरोप है कि ममता बनर्जी की जय न बोलने पर उन्होंने एक छात्र की पिटाई कर दी। यहां तक कि बीच बचाव के लिए आए प्रोफेसर को भी नहीं बख्शा। बताया जा रहा है कि टीएमसी के छात्र संगठन से जुड़े ये छात्र दूसरे स्टूडेंट से ममता बनर्जी जिंदाबाद का नारा लगाने को कह रहे थे।
आरोप है कि मना करने पर इन्होंने एक छात्रा से मारपीट शुरू कर दी और जब प्रोफेसर बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट पर उतारू हो गए। वारदात 24 जुलाई की है, जिसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद विवाद तेज है। पीड़ित प्रोफेसर ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बंगाल में ममता बनर्जी के राज में भी ऐसा ही हो रहा है। ममता बनर्जी जिंदाबाद न बोलने पर मारपीट हो रही है और उन्हीं की पार्टी की सांसद नुसरत जहां मॉब लिंचिंग के खिलाफ पीएम को लिखे गए लेटर के समर्थन में खड़ी हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से सांसद नुसरत जहां ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक चिट्ठी शेयर की, जिसमें दलितों और अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा पर चिंता जताई गई है। नुसरत ने इन घटनाओं को लेकर सरकार पर उदासीनता बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ मॉब लिंचिंग करने वालों को देश का दुश्मन और आतंकवादी तक करार दिया है। जाहिर है पीएम मोदी को 49 नामचीन हस्तियों की ओर से जो चिट्ठी लिखी गई उसके बाद सियासत गर्म है। एक बार फिर समाज में असहिष्णुता को लेकर बवाल तेज है और इस बवाल को बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने अपने ही अंदाज में गरमा दिया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि जय श्री राम का नारा युद्ध उद्घोष नहीं बल्कि शांति का मंत्र है। पॉलिटिकल गैंग है वार्ड वापसी, जो मोदी सरकार के खिलाफ ये रचना रचते हैं, क्योंकि किसी में हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार के कामों के आगे टिके। अब एक ऐसी तस्वीर जो न केवल उत्तर प्रदेश की पुलिस को कटघरे में खड़ा करती है बल्कि ये भी दिखाती है कि वो कितनी संवेदनहीन है। इस वीडियो को पोस्ट किया है कांग्रेस महासचिव और राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने, और इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद उन्होंने जो लिखा है वो तो दीगर बात है, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारी पुलिस इतनी बेशर्म और संवेदनहीन हो सकती है। बताओ क्या हो गया? पानी भरा तो अमर तिवारी ने छेड़छाड़ करी थी, तो मेरे भाई ने देख लिया तो उतने में मारपीट होने लगी। फिर उसके बाद अमर तिवारी ने अपने घर वालों को बुला लाया, फिर मेरे भाई से मरवाया, मेरे भाई को बहुत मारे ने। बात इतनी बार होती तो न विवाद होता और न ही बवाल, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ पुलिस वालों की संवेदनाएं किस हद तक मर चुकी हैं वो सुनिए। मेरे भाई ने मारा है? मेरे भाई ने नहीं मारा है, हाँ। वही लोग ने मारा है। लड़की ने पूरी वारदात साफ साफ बताई। पहली बार में ही समझ आ गया कि उसके साथ छेड़खानी हुई। उसके भाई ने वारदात देखकर विरोध किया तो उसे पीट दिया गया, लेकिन खाकी वर्दी पहनकर गुनहगारों को सलाखों के पीछे भेजने का जिम्मा लेने वाले इन साहब को न तो दर्द पहले दिखा न बाद में। दो बार घटना की तस्दीक करने के बाद जनाब पीड़ित के साज श्रृंगार तक पहुंच गए। ये अंगूठी तुम क्या पहन रहे हो? ये चूड़ा किस लिए पहन रहे हो? ये क्यों डाले हो गले में? ये इतने आइटम तुम किस लिए डाले हो? क्या में पढ़ती हो? सर पढ़ती नहीं है घर। बात इतने भर पर खत्म नहीं हुई। साहब ने अगले ही पल नाबालिग लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। नहीं हो, ये चूड़ा है, ये लॉकेट है, दो ये अंगूठी तुम छह क्यों पहनते हो? इसी से दिखाई दे जाता है कि तुम क्या हो। फरियादी से बेशर्मी का ये वीडियो वायरल हुआ तो हंगामा खड़ा हो गया। प्रियंका गांधी ने भी इसे ट्वीट किया तो सियासत भी गर्मा गई, लेकिन आला अधिकारियों ने आरोपी पुलिस वाले को लाइन अटैच कर जिम्मेदारी पूरी कर ली। पर सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई इस बेशर्मी के लिए काफी है? कम से कम मेरा ये मानना है कि इन पुलिस वालों पर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन का केस दर्ज होना चाहिए, जो भारतीय कानून के हिसाब से बहुत बड़ा अपराध है। और अब बात करते हैं 3 तलाक की। 3 तलाक बिल मोदी सरकार 2.0 के एजेंडे में सबसे ऊपर है। मोदी सरकार ने लोकसभा में तीसरी बार 3 तलाक बिल को पास करा लिया है। वोटिंग में बिल को हरी झंडी मिल गई। अब इस बिल की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी। बिल में 3 संशोधन के बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इस बिल से महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। लोकसभा ने गुरुवार को लंबी बहस के बाद 3 तलाक बिल को मंजूरी दे दी। बिल के पक्ष में 303 वोट पड़े, जबकि विरोध में 82 वोट पड़े। बिल में संशोधन के लिए लाए गए विपक्षी सांसदों के प्रस्ताव गिर गए और ये बिल ध्वनि मत से पारित हुआ।
अब सरकार की कोशिश इसे राज्यसभा में पास कराने की होगी। सर, हमें लगा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद और कानून लाने के बाद ये मामला रुकेगा सर, लेकिन सर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और मुझे सदन के सामने ये बताने की आवश्यकता है सर कि जनवरी 17 से अब तक सर 574 तीन तलाक के मामले आए। वहीं एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने 3 तलाक बिल को महिलाओं के खिलाफ बताया। इस्लाम में शादी जो है जन्म जन्म का साथ नहीं है सर, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस जिंदगी की हद तक है और हम उसमें खुश हैं। आप कह रहे हैं कि जन्म जन्म का साथ है, नहीं बाबा, एक ही जिंदगी काफी है। लोकसभा में 3 तलाक बिल पर बहस के दौरान आजम खान के बयान पर विवाद हो गया। आजम ने लोकसभा स्पीकर की चेयर पर बैठी महिला सांसद रमा देवी के लिए कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसे दोहराया नहीं जा सकता। इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। इसी बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपनी चेयर पर आ गए, लेकिन शोर थमा नहीं। अखिलेश यादव तो आजम खान के बयान का समर्थन करते दिखाई पड़े, लेकिन बीजेपी सांसद आजम से माफी की मांग करने लगे तो आजम ने इस्तीफे की धमकी दे डाली, लेकिन माफी नहीं मांगी। जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने, ठीक नहीं है, एक तो महिलाओं के खिलाफ और आपके खिलाफ, वो जो मैं उस शब्द प्रयोग उनको माफी मांगनी चाहिए। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं इस तरह की कोई बात कहूं जिससे किसी का मन दुखे। और पीठ पर बैठी हुई महिला से, अपनी बहन से कोई अगर मैंने एक भी अनपार्लियामेंट्री शब्द कहा है, आई डिक्लेयर माई रेजिग्नेशन इन द हाउस जस्ट नाउ। जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में आजम खान पहले ही भूमाफिया घोषित हो चुके हैं। आज रामपुर के एसडीएम कोर्ट की तरफ से आजम खान को बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के मेन गेट को तोड़ने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करने और साथ ही 3 करोड़ 27 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर जमा करने का आदेश भी उन्हें दिया है। आजम खान पर आज कानून का डंडा चला। उन्हें लगातार 3 बड़े झटके लगे। रामपुर एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी के मेन गेट को तोड़ने का आदेश दिया। इसके साथ ही उन्हें हर्जाने के तौर पर 3 करोड़ 27 लाख रुपए देने होंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की जमीन के कब्जा मुक्त होने तक उन्हें हर महीने करीब 9 लाख रुपए देने होंगे। आपको बता दें कि आजम खान की यूनिवर्सिटी का एक गेट पहले ही तोड़ा जा चुका है। अब मेन गेट को तोड़ने का आदेश हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यूनिवर्सिटी का मेन गेट है वो सड़क पीडब्ल्यूडी की है। आजम खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन कब्जाने का आरोप है। आजम खान को प्रशासन भूमाफिया घोषित कर चुका है। उनका नाम भूमाफिया पोर्टल में दर्ज हो चुका है। भूमाफिया घोषित होने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आजम खान की कुंडली खंगालने में जुट गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान से जुड़ी हुई तमाम एफआईआर जुटानी शुरू कर दी है। आपको बताते हैं कि किस तरह आजम खान पर कानून का शिकंजा कस रहा है। जमीन कब्जा मामले में ये देखिए क्या है मामला। आजम खान पर जो शिकंजा कस रहा है, सबसे पहले अवैध जमीन कब्जा मामले में 26 केस दर्ज हुए हैं। ये जमीन कब्जा की है उन्होंने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, जिसे इलीगल करार दिया गया है। इसके अलावा उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज कर सकती है ईडी। इसके पर्याप्त सबूत है उनके पास। अगला देखिए, अगला क्या किया है आजम खान ने। ईडी ने रामपुर पुलिस से इस संबंध में पूरी की पूरी रिपोर्ट मांगी है। आजम खान के बारे में जमीन से जुड़े मामलों की ईडी में रामपुर प्रशासन से जो रिपोर्ट तलब की है, उसके बाद आगे की कार्रवाई ईडी करेगी। इसके अलावा जल निगम में हुई भर्तियों के मामले में भी केस दर्ज है और इस मामले की अभी भी एसआईटी से जांच चल रही है। यूपी पुलिस की एसआईटी कर रही है भर्ती घोटाले की जांच। और अब एक ऐसी खबर जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि आपने इससे पहले शायद ही किसी के पेट से 1.5 किलो ज्वेलरी निकलने की बात सुनी हो। लेकिन पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक महिला की सर्जरी करके इतने के ही गहने निकाले गए हैं। तस्वीरें देखेंगे तो आप खुद चौंक जाएंगे, क्योंकि मैं भी चौंक गया था। चेन, अंगूठी, चूड़ियां, पायल, कड़ा, 5 और 10 रुपए के सिक्के, देखते जाइए, गिनते जाइए। स्ट्रेचर पर सजा कर रखे गए ये सारे गहने एक महिला के पेट से निकले हैं।
वीरभूमि के रामपुर हाट सरकारी मेडिकल कॉलेज में पेट दर्द के बाद इस महिला को लाया गया तो अल्ट्रासाउंड में डॉक्टरों को पेट में ज्वेलरी नजर आई, जिसके बाद डॉक्टरों ने फौरन सर्जरी का फैसला लिया और ऑपरेशन के बाद करीब 1.5 किलो की ज्वेलरी पेट से निकली। बताया जा रहा है कि ज्वेलरी ज्यादातर तांबे और पीतल की है, लेकिन इनमें से कुछ गहने सोने के भी हैं। बताया जा रहा है कि ये महिला मानसिक तौर पर कमजोर है।